क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब सीधे युद्ध की कगार तक पहुंच सकता है? नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कैरिबियन सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति को नाटकीय रूप से बढ़ाते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को लैटिन अमेरिका भेजने का आदेश दे दिया है, जिस पर करीब 5000 सैनिक और 75 F-35 लड़ाकू जेट तैनात किए गए। साथ ही 8 युद्धपोत और एक परमाणु पनडुब्बी भी शामिल है। यह अब तक का सबसे बड़ा एंटी नार्कोटिक्स मिशन माना जा रहा है और कई जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट इसे ट्रंप की ताकत दिखाने की रणनीति बता रहे हैं। अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने अपने देश में ड्रग तस्करों को पनाह दी है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर भी किया है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी सेना ने कैरिबियन में कई संदिग्ध ड्रग जहाजों पर एयर स्ट्राइक की है, जिनमें करीब 40 लोग मारे जा चुके हैं और कुछ की पुष्टि वेनेजुएला के नागरिक होने की भी हुई है। वहीं मादुरो लगातार आरोप लगाते रहे कि अमेरिका उनकी सरकार को सत्ता से हटाने की साजिश कर रहा है और उनका देश किसी भारी दबाव में नहीं झुकेगा। जुलाई 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मादुरो की जीत को अमेरिका ने धांधली बताते हुए विपक्षी नेता को विजेता मान लिया था और मादुरो सरकार पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए थे। जनवरी 2025 में मादुरो का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ, लेकिन अमेरिका ने वेनेजुएला को नार्को टेरर कार्टेल घोषित कर दिया और उन्हें उनके देश पर लगातार आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाया। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला की प्रमुख गैंग्स को भी विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया, जिससे लैटिन अमेरिका में चिंता और ज्यादा बढ़ती चली गई। पेंटागन का कहना है कि इस कार्रवाई से अमेरिका की सुरक्षा और स्थिरता बढ़ेगी और अवैध गतिविधियों को रोका जा सकेगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा और क्या वे सीधे मादुरो को सत्ता से हटाने की कोशिश करेंगे या सिर्फ ड्रग तस्करी रोकने पर ध्यान देंगे। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की तैनाती से लैटिन अमेरिका देशों में भी चिंता बढ़ गई है। ब्राजील, चिली और मैक्सिको ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं और सभी ने कूटनीतिक समाधान की जरूरत पर जोर दिया है। इस बीच मादुरो अपनी सरकार को बचाने और देश की स्वतंत्रता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन इसे अपनी ताकत दिखाने और वैश्विक प्रभाव बढ़ाने का मौका मान रहे हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ये तनाव केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कैरिबियन और लैटिन अमेरिका के भू राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रहा है। अमेरिकी सेना की लगातार बढ़ती गतिविधियों, हवाई हमलों और कूटनीतिक झड़पों ने इस क्षेत्र में सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप प्रशासन की रणनीति, जिसमें ड्रग्स की तस्करी रोकने का बहाना और सैन्य ताकत का प्रदर्शन शामिल है, पूरी दुनिया के लिए एक सशक्त संदेश है कि अमेरिका अब किसी भी चुनौती को नजरअंदाज नहीं करेगा। मादुरो सरकार के जवाब में सख्त रुख और विरोध भी पूरे क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव को और बढ़ा रहा है। अब सवाल यही है कि यह टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या अमेरिका वेनेजुएला के रिश्तों में सचमुच दरार और गहरी हो जाएगी। क्या आप सोच सकते हैं कि अगले हफ्तों में कैसा माहौल बनेगा और इस तनाव का असर लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा? ये कहानी केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, ड्रग तस्करी और सैन्य रणनीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी नई दिशा दे रही है और हर कदम पर पूरी दुनिया की नजरें अब टिकी हुई है। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।